दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर सिर्फ एक मैच था, तो यकीन मानिए आपने क्रिकेट का सबसे बड़ा तूफान मिस कर दिया। धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में आज जो हुआ, उसने करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज कर दी। एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस। दांव पर था फाइनल का टिकट और मैदान पर देखने को मिला चौकों छक्कों का ऐसा महायुद्ध जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में उनका ये निर्णय सही लगता दिखा, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने कुछ और ही प्लान बना रखा था। बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने पहले ही ओवर में गुजरात के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। आरसीबी ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने आए वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखे। खासकर वेंकटेश अय्यर तो बिल्कुल तूफानी मूड में नजर आए। उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन गुजरात के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने दूसरे ही ओवर में बड़ा झटका दे दिया। वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 7 गेंदों में 19 रन ठोक डाले, जिसमें 3 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। लेकिन एक बड़े शॉट की कोशिश में वो शुभमन गिल को कैच थमा बैठे। आरसीबी का पहला विकेट 21 रन पर गिर गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पड्डिकल। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को शानदार तरीके से संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत रहे थे। कवर ड्राइव, फ्लिक और शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। ऐसा लग रहा था कि आज विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन तभी जेसन होल्डर ने मैच में गुजरात की वापसी करा दी। 9वें ओवर में होल्डर की शानदार कटर गेंद कोहली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप्स में जा लगी और किंग कोहली बोल्ड हो गए। आरसीबी का दूसरा विकेट 93 रन पर गिरा, लेकिन गुजरात की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसी ओवर में जेसन होल्डर ने देवदत्त पड्डिकल को भी पेविलियन भेज दिया। पड्डिकल 19 गेंदों में 30 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट के पीछे जॉस बटलर ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ लिया। देखते ही देखते आरसीबी का स्कोर 94 रन पर 3 विकेट हो गया और मैच पूरी तरह पलटता नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, असली तबाही अभी बाकी थी। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार और उनका साथ देने उतरे कृणाल पांड्या। इन दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों की पूरी लय बिगाड़ दी। रजत पाटीदार ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कृणाल पांड्या ने भी समझदारी और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलकर रन गति को तेजी से बढ़ा दिया। कृणाल पांड्या ने 28 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। लेकिन मैच का सबसे बड़ा मोमेंट आया 15वें ओवर में। गेंदबाजी करने आए कुलवंत खेजर लोहिया और फिर जो हुआ उसने गुजरात की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया। रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या ने इस ओवर में चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस एक ओवर से आरसीबी ने पूरे 28 रन बटोर लिए। इस दौरान रजत पाटीदार को 2 बड़े जीवनदान भी मिले। पहले कुलवंत खेजर लोहिया ने उनका आसान कैच छोड़ दिया और फिर कगिसो रबाडा ने भी डीप में एक आसान मौका गंवा दिया। गुजरात की यही गलतियां बाद में बहुत भारी पड़ गईं। पाटीदार ने इसका पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 21 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि 17वें ओवर में कगिसो रबाडा ने कृणाल पांड्या को आउट करके 95 रनों की शानदार साझेदारी को खत्म कर दिया। साई सुदर्शन ने इस बार कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। आरसीबी का चौथा विकेट 189 रन पर गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड, लेकिन उनका बल्ला आज शांत रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें एक शानदार यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और आरसीबी का 5वां विकेट 214 रन पर गिरा। अब आखिरी 2 ओवर बाकी थे और रजत पाटीदार पूरी तरह सेट हो चुके थे। उनका साथ देने आए जितेश शर्मा। जितेश ने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों में 15 रन ठोक डाले, जिसमें एक चौका और एक लंबा छक्का शामिल था। लेकिन आज की रात पूरी तरह कप्तान रजत पाटीदार के नाम रही। उन्होंने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि गुजरात के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाते रह गए। पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 93 रन ठोक डाले। उनकी इस विस्फोटक पारी में 5 चौके और 9 आसमानी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 280 से भी ज्यादा का रहा। आखिरी ओवर में उन्होंने लगातार बड़े शॉट्स लगाकर आरसीबी को एक ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि वो अपने शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी ये तूफानी पारी आईपीएल प्लेऑफ इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई।
आखिरकार आरसीबी ने 20 ओवरों में 254 रन बनाकर गुजरात टाइटंस के सामने 255 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अब देखना था कि क्या गुजरात इस ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर आरसीबी फाइनल का टिकट अपने नाम कर लेगी।